हैं कि क्या सभी कैदी अपनी जगह पर हैं। और अब उनके जाने के बाद डोरेमोन जमीन पर उस चम्मच को रगड़ने लग जाता है और उस वेंटिलेटर के नट को भी खोलने लग जाता है। लेकिन डोरेमोन जैसे ही उस नट को बाहर निकालता है तो अपने आप ही वहाँ पर एक और नट आकर लग जाता है। ये देखकर डोरेमोन काफी हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर वो टीचर रोबोट आकर डोरेमोन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन डोरेमोन उसे कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलकर इस कानून को खत्म करना ही होगा। डोरेमोन की ये बात सुनकर बाकी रोबोट्स भी वहाँ पर आते हैं और डोरेमोन से कहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। अब वो बुरा रोबोट डोरेमोन से वो चम्मच मांगता है जो डोरेमोन चुरा कर लाया था और अब उस चम्मच की मदद से वो जमीन से एक लेयर उठाता है जिसके नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। ये देखकर डोरेमोन, पीसुके और रोबोट टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो बुरा रोबोट बताता है कि ये गड्ढा मैंने और मेरे दोस्त ने किया है। और अब वो बुरा रोबोट अपने दोस्त कोरू से कहता है कि जल्दी से बैलून्स निकालो। तो कोरू अपना सर हटाता है और अपने अंदर से बैलून्स निकालता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नोबिता और बाकी सबको देखते हैं जहाँ डोरेमी जेल के बारे में पता करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो वो बच्चा कहता है कि जो सब कुछ हो रहा है ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से टीचर और डोरेमोन जेल चले गए। ये बोलकर वो बच्चा रोने लग जाता है। तो नोबिता उस बच्चे के पास आकर कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे टीचर को वापस ले आएंगे। ये सुनकर वो बच्चा काफी खुश हो जाता है। तो जियान उस बच्चे के सर पर हाथ रख के कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे टीचर को वापस लेकर आऊंगा। अब हम फिर से जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी एंट जेलर को चेक करने लगते हैं कि सभी जेलर्स हैं कि नहीं हैं। वो हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं जो वेंटिलेटर में होते हैं और वो लोग नीचे एंट्स रोबोट को जाते हुए देख रहे होते हैं। उनके जाते ही वो लोग वेंटिलेटर हटा के नीचे आ जाते हैं। अब वो लोग एक रूम में आते हैं जहाँ पर सीढ़ियाँ भी होती हैं। तभी वहाँ पर एंट रोबोट्स भी आ जाते हैं और उनको देखकर सब सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। लेकिन डोरेमोन को ऊपर चढ़ते हुए बहुत दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उसकी पूंछ पे 1000 किलो का वजन लगा हुआ था। लेकिन डोरेमोन फिर भी ऊपर चढ़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसका वो 1 किलो वाला वजन सीढ़ी में फंस जाता है जिसकी वजह से वो वापस नीचे आ जाता है। डोरेमोन को गिरता देख वो एंट्स भी भागने लगते हैं, लेकिन डोरेमोन उन 2 एंट्स को भी कुचल देता है। लेकिन एक एंट रोबोट वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा आकर मिस्टर एंट के असिस्टेंट को सब कुछ बता देता है। इसीलिए मिस्टर एंट का असिस्टेंट उनके जेल की तरफ उन्हें देखने के लिए जाने लगता है कि वो वहाँ पर है या नहीं। और जैसे ही वो उनके कमरे में जाता है और वहाँ वो देखता है कि वहाँ पर तो सिर्फ बैलून्स हैं और वहाँ पर वो गड्ढा भी देख लेता है, जिसे देखकर मिस्टर एंट का असिस्टेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो पूरे जेल में साइलेंस बजवा देता है उन्हें पकड़ने के लिए। तो जितने भी एंट रोबोट्स होते हैं वो उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और ये सब कुछ मिस्टर एंट भी देख रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो अपने सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स भी होते हैं, जहाँ पर डोरेमोन का टेलीफोन बूथ भी होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि इसकी वजह से ही तो मेरे पास इतने सारे डायमंड्स हैं। अब डोरेमोन और बाकी सब उस पत्थर वाली जगह से गुजर रहे होते हैं तो कुरु अपने आगे 2 डॉग रोबोट्स को देखता है जो कि सो रहे होते हैं। उन्हें सोया हुआ देखकर डोरेमोन और बाकी सब चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन पीसुके को वहाँ पर एक डायमंड दिख जाता है जिसको देखकर वो वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। तो डोरेमोन और बाकी सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि अगर वो डायमंड वहाँ से निकल गया तो डॉग जाग जाएंगे। लेकिन पीसुके उनकी बात नहीं मानता है और अपने डायमंड निकालने की कोशिश में लगा रहता है और वो डायमंड वहाँ से निकल भी जाता है। और जैसे ही डायमंड निकलता है वहाँ से बहुत सारी मिट्टी नीचे गिर जाती है, जिसके नीचे पीसुके और वो दोनों डॉग आ जाते हैं। पीसुके वहाँ से बाहर निकलता है और तभी वो दोनों डॉग भी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो पीसुके वहाँ से भागने लग जाता है और वो दोनों डॉग्स भी उनके पीछे भागने लग जाते हैं और भागते भागते वो बॉक्सेस की जगह पर आ जाते हैं और वो सब लोग बॉक्सेस में बैठ जाते हैं। लेकिन पीसुके अभी भी भाग रहा होता है तो टीचर अपनी मदद से पीसुके को बॉक्स में बिठा लेता है। लेकिन अभी भी वो डॉग्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं तो वो बुरा रोबोट डायमंड को उस डॉग के मुंह में दे देता है, जिसकी वजह से उस डॉग का डांट टूट जाता है, जिसकी वजह से वो डॉग उनका पीछा करना छोड़ देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डोरेमी और बाकी सबको देखते हैं। तो डोरेमी उन सबको बताती है कि उस जेल में बहुत ज्यादा
ज्यादा सिक्योरिटी है और बिना परमिशन के वहाँ ना कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। तो तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और उसके पास डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट होती है। तो वो सोचता है कि अगर मैं इस स्पेयर पॉकेट से जाऊंगा तो डोरेमोन के असली पॉकेट से बाहर निकलूंगा और डायरेक्ट ही मैं डोरेमोन से मिल जाऊंगा। ये सोचकर नोबिता उन सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये सब कुछ तो मेरी वजह से हो रहा है। तो नोबिता सोचता है कि मैं बाकी सबको मुसीबत में नहीं फंसाऊंगा और अकेला ही डोरेमोन को बचाऊंगा। तो शिजुका नोबिता से कहती है कि क्या हुआ, तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो। नोबिता कहता है कुछ नहीं हुआ, मैं जरा बाहर से थोड़ी ताज़ा हवा खा कर आता हूँ। ये बोलकर नोबिता बाहर आता है और डोरेमोन की पॉकेट के अंदर चला जाता है। अब हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं जो अभी भी माइनिंग बॉक्स में बैठे होते हैं और तभी उनके पीछे एंट रोबोट्स अपनी गन लेकर आ जाते हैं और वो एंट रोबोट्स अपनी गन से डोरेमोन और बाकी सब पर अटैक करने लग जाते हैं। अब डोरेमोन और बाकी सब किसी तरह से एंट रोबोट से बच जाते हैं, लेकिन तभी वो एंट रोबोट्स एक बहुत बड़ा मिसाइल निकालते हैं और उस मिसाइल से उन पर अटैक भी कर देते हैं, जिसकी वजह से डोरेमोन का पूरा माइनिंग बॉक्स टूट जाता है, जिसका बस नीचे वाला हिस्सा बचता है। अब हम नोबिता को देखते हैं जो कंट्रोल रूम से बाहर निकलता है, क्योंकि डोरेमोन का 4 डायमेंशन पॉकेट कंट्रोल रूम के बॉक्स में रखा हुआ था। तो नोबिता उस बॉक्स से बाहर निकलकर डोरेमोन को आवाज देने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर एंड का असिस्टेंट आ जाता है, जिसे देखकर नोबिता जल्दी से छुप जाता है। तो वो असिस्टेंट अपना काम करने लग जाता है और मौका देख के नोबिता वहाँ से भाग जाता है। अब हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं जो एक स्टेशन पर आकर रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर डोरेमोन की पूंछ पर लगा हुआ लोहा बचने लग जाता है, जिस वजह से टोमू को पता लग जाता है कि वो सब कहाँ पर है और उनके पीछे वो बहुत सारे एंट रोबोट्स को भेज देता है। तो वो एंट रोबोट्स उन सबको घेर लेते हैं और दूसरी तरफ हम नोबिता को देखते हैं जो बहुत सारे गैजेट्स निकाल कर रो रहा होता है, क्योंकि कोई भी उसके काम का गैजेट बाहर नहीं आया था। तो तभी उन सारे गैजेट्स में से एक गैजेट की टोपी की लाइट जलने लग जाती है। तो नोबिता जैसे ही उस टोपी को पहनता है तो वो अपने आप ही कहीं पर जाने लग जाता है और यहाँ पर डोरेमोन और बाकी सबको फिर से बंदी बना लिया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है और सभी एंट रोबोट्स को कुचल देता है। टोमू नोबिता को अपनी स्क्रीन पे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो डोरेमोन की 4 डायमेंशन पॉकेट को देखता है जो वहाँ पर नहीं होती। तो नोबिता जल्दी से जाकर डोरेमोन को गले लगा लेता है और इन सभी चीजों के लिए माफी मांगता है। इसके बाद नोबिता सबको आजाद कर देता है और डोरेमोन की पॉकेट भी उसे दे देता है। तो डोरेमोन जल्दी से अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है और अपने पूंछ पे लगे हुए उस लोहे को काट देता है और उस लोहे पर कुछ करने लग जाता है। तो टोमू उनकी लोकेशन ट्रैक करते हुए उनके पास पहुंचने लग जाता है, लेकिन तभी वो एक डब्बे के पास आकर रुक जाता है, क्योंकि उसके डिवाइस में लास्ट लोकेशन वही दिखा रहा होता है। तो टोमू उस बॉक्स को तोड़ देता है और उसके अंदर वही लोहा होता है जिसको डोरेमोन ने मॉडिफाई करके एक बॉम्ब बना दिया था और वो बॉम्ब तुरंत ही फट जाता है, जिससे कि टोमू की हालत बहुत बुरी हो जाती है। और इधर डोरेमोन और बाकी सब जेल से बाहर आ जाते हैं और वो बुरा रोबोट आसमान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने तो आसमान देखने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। और सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एंट का रखा हुआ स्टैचू हिलने लग जाता है और अपनी जगह से बाहर आ जाता है और तभी वो एंट का स्टैचू अपनी आंख से लेजर लाइट छोड़ने लग जाता है। लेकिन डोरेमोन और नोबिता बैम्बू कॉप्टर लगाकर वहाँ से उड़ जाते हैं और वो देखते हैं कि उस स्टैचू को मिस्टर एंट कंट्रोल कर रहा था और तभी वो मिस्टर एंट अपने स्टैचू की मदद से डोरेमोन और नोबिता को कुचलने लग जाता है। लेकिन तभी डोरेमोन की पॉकेट से डोरेमी बाहर आती है और वहाँ पर एक ग्रेनेड फेंकती है, जिसकी मदद से वो नोबिता और डोरेमोन को बचा लेती है और वहाँ पर जियान, सुनियो और शिजुका भी आ जाते हैं। तभी डोरेमोन की पॉकेट से वो बच्चा भी बाहर आता है और अपने टीचर को जाकर गले लगा लेता है। तो वो बच्चा रोने लग जाता है और अपने टीचर से माफी मांगने लग जाता है। ये देखकर वो टीचर भी काफी इमोशनल हो जाता है और उसका टीचर उस बच्चे को गले लगा लेता है। अब हम मिस्टर एंट के स्टैचू को देखते हैं जो मिस्टर एंट की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन वो फिर से अपने स्टैचू को कंट्रोल करने लग जाता है। तो डोरेमी डोरेमोन और नोबिता को कहती है कि तुम लोग मिस्टर एंट के पास जाओ और हम लोग इस स्टैचू से लड़ते हैं। तो जियान उस एयर कैनन की मदद से उस स्टैचू पर अटैक करता है, लेकिन उस स्टैचू पर एक भी खरोच नहीं आती है। तो डोरेमी और सुनियो भी कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन वो स्टैचू सुनियो को पकड़ लेता है। और अब हम बाकी कैदियों को देखते हैं जो जेल में कैद थे, वो सब बाहर आ जाते हैं और वो सब रोबोट कैदी मिस्टर एंट के स्टैचू पर चढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर एंट का स्टैचू काम नहीं कर पा रहा था और वो स्टैचू पानी में गिर जाता है। अब मिस्टर एंट कुछ कर पाता तभी वहाँ पर नोबिता
और डोरेमोन पहुंच जाते हैं। तो मिस्टर एंड अपनी कंघी निकालता है जो असल में एक तलवार होती है और वो सीधा डोरेमोन और नोबिता पर अटैक कर देता है। तो डोरेमोन भी अपनी पॉकेट से एक तलवार बाहर निकाल लेता है और मिस्टर एंड के साथ फाइट करने लग जाता है, लेकिन मिस्टर एंड डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर काट देता है, जिस वजह से डोरेमोन नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो छत को पकड़ लेता है। और तभी मिस्टर एंड डोरेमोन पर अपना फाइनल अटैक करने वाला था, लेकिन तभी नोबिता अपने जूते से मिस्टर एंड के फेस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से मिस्टर एंड का चश्मा नीचे गिर जाता है। ये देखकर मिस्टर एंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा नोबिता पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर एंड पर अटैक करने के लिए छोटे छोटे रोबोट आ जाते हैं। और अब नोबिता जैसे ही टेलीफोन बूथ के अंदर दोबारा से जाने लगता है तो मिस्टर एंड उसे कहता है कि अगर तुमने इस दुनिया को पहले जैसा कर दिया तो तुम्हें फिर से बहुत डांट पड़ेगी, जिस पर नोबिता कहता है कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तभी हमें डांट पड़ती है। और ये बोलकर नोबिता फिर से टेलीफोन बूथ के अंदर जाता है और इस दुनिया को पहले जैसा कर देता है, जिस वजह से नोबिता को बहुत सारी डांट पड़ती है, लेकिन नोबिता इस बार कोई शिकायत नहीं करता है। और डोरेमोन की ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाती है।